इस सवाल में देयर आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 जावियों की तो शुरू करना, तीनों जावियों की पैमाइश का क्या लिखना, किसके किसके, हाँ तीनों जावियों की, है ना, ऐसा लिखना आप पूरा 180 दर्जे। इसलिए पहला जाविया कितना दिया ना है, जमा, मजमुआ बोले तो सम, प्लस दूसरा कितना, तीसरा मसावी के बाद कितने एक्स, 20 और 40 दोनों की अलामत एक जैसी है, इसलिए क्या करोगे, कितने हो गए, कितने माइनस के साथ इज इक्वल टू बड़े अदद की अलामत आती है, समझ में, 60 जाके उधर 180 में क्या मिल जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 240 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ से निकला तो कहाँ जाएगा, 3 कितने 24, जीरो का एक्स की कितनी आ गई, ये हमेशा आप याद रखें ये बात। कभी भी उसने ऐसा सवाल में एक्स वाली बातें दे दिया तो अपने को पहला कीमत मालूम करो, ये करो, उसकी वैल्यू मालूम करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, है कि नहीं। तो जब ऐसा बोलेगा तो आपने क्या करना, उस सवाल में क्या दिया हुआ है वो देखना, उसके खारिजा जाविया, तो खारिजा जाविया का मसला बोलना, खारिजा जाविया की पैमाइश बईद जावियों के मजमूए के बराबर, द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कौन से, दूर के, रिमोट, ये बात को समझे तो वो लिखे पहले मुसल्लस के तीनों जावियों, यहाँ 3 एंगल्स के, तीनों की पैमाइश मालूम करो भाई, अपने पास तो सेंटेंस कंटिन्यू कर लेना, अपन तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, मतलब मालूम होना चाहिए, तीनों मिला के 180, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इक्वेशन फॉर्म करने आना, बोलने का मतलब सेंटेंस से मसावत बनती है, मसावत से हल आता है। अब इसके बाद पहला फर्स्ट एंगल, पहला जाविया एक्स कितना दिया, एक्स, एक्स की कीमत कितनी है, सेकेंड एंगल कितना दिया है, एक्स माइनस, तो मसावी डाल के एक्स की कीमत कितनी लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो फिर मसावी डाल के 80 में से 20 गए तो तीसरा, थर्ड एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल कितना दिया है, एक्स माइनस 40, फिर एक्स के लिए कितना लिखना बताया, 80, फिर उसके बाद अलामत क्या है, माइनस, फिर क्या है, 40, निकालो कितने बचे, 80 में से 40 गए 40, इस तरह से यहाँ लिखो। उस मुसल्लस के जावियों की पैमाइश 80, 60 और 40 होगी, यानी उस मुसल्लस के जावियों की पैमाइश, बोलो जैसा पूछो वैसे आंसर देने का, कितने 80 दर्जे, 60 दर्जे और 40 दर्जे होगी। आया समझ, ये इसका तरीका। यहाँ इस सवाल में ये ताल्लुक दिए वाला है कि एक जाविया छोटे से ताल्लुक है, छोटे का दुगना है, दूसरा जाविया उसका ताल्लुक भी छोटे से दिया है, तो दोनों का ताल्लुक छोटे से दिया है, तो सबसे पहले आपको छोटा ही फर्ज करना पड़ेगा, कौन छोटा है ना, तो वहाँ फर्ज करेंगे सबसे छोटा एक्स है, लेट दैट स्मॉलेस्ट एंगल भी एक्स, गुना बोले तो 2 से ज़रब, दुगुना बोले तो 2 से ज़रब, 3 गुना बोले तो वहाँ गिरेगा, इसलिए फर्स्ट एंगल एक जाविया, इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट एंगल
कितना हुआ? 2 से जरा 2x, दुगना बोले तो क्या? 2x पहला, और दूसरा जावी इंग्लिश में क्या बोलती है? सेकंड है। कितना? 3x। पहला कौन है? दूसरा 2x का मतलब छोटे का दुगना, और तीसरा कौन है? कितने जावी हो गए? तो तीनों का जुमला क्या है तुम्हारे पास? तीनों मुसल्लस के क्या होता है? वहां से शुरू, इसलिए लिखना the sum of all angles of a triangle is 180 degree, है ना? The sum of all angles of a triangle is तीनों जावियों की पैर। तो तीनों कौन कौन है? पहला कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? मसावी कितना है? 3 और 2 और 1 6x मसावी 6 कहाँ जाएगा? 6 का 6, तो जवाब क्या है? इसलिए पहला जाविया कितना फर्ज करे वो लिखना कभी। फर्स्ट एंगल कितना? या उर्दू में लिखना पहला जाविया x, या सबसे छोटा जाविया, उसके अच्छा लफ्ज दिया सबसे छोटा जाविया, इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉलेस्ट एंगल है कि नहीं? x कितना है? सेकंड एंगल कितना फर्ज करें? 2 के नीचे, और x की कीमत कितनी है? फर्स्ट में लिख देना 2 ज़रब x, 2 फर्स्ट में 30 का मतलब ज़रब, मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हुआ दोनों का प्रोडक्ट? 30 का पढ़ा दो नहीं सर। फिर तीसरा एंगल क्या हुआ? 3 के नीचे 3, x की कीमत 30 का पढ़ा कहाँ तक? कितना? इसलिए नीचे क्या लिखे? मुसल्लस के जावियों की गम सम का गम हुआ क्या अपने को? एक सम कहाँ से आ गया? हर जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए, तो उसके पैमाइश 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे। उस मुसल्लस के जावियों की पैमाइश, हाँ हाँ 30 दर्जे, है डिक्लेयर करना है, बोल होगी कहीं क्या से? अधूरी बात कहीं क्या? पूरी बात करना है, ऐसा कॉन्फिडेंस है। हाँ हाँ, इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि इस शक्ल में जो कुछ मालूमात आपको दी गई है, इनका इस्तेमाल करके XYZ की कीमत मालूम करो। मतलब मुसल्लस के तमाम अंदरूनी जावियों की पैमाइश मालूम करो, है ना? तो जब कितने जाविये नजर आ रहे हैं आपको अंदर? कितने रहते? कितने? क्या मसला है उसका? शुरू हो जाना मुसल्लस के तीनों का जिक्र आया रे आया बोले कि मुंह पे यही जुमला आना, आदत डाल दो। और अगर उस सवाल में बाहर से भी कोई जाविया दिख रहा है जिसको हम एक्सटीरियर या खारिजा जाविया बोलते, तो खारिजा जाविया का मसला आना। खारिजा जाविये की पैमाइश उसके बईद दाखला, दूर के, बईद मतलब दूर के जावियों का मजमुए के बराबर होती है ना? तो सम ऑफ एक्सटीरियर नहीं, रिमोट इंटीरियर है, दूर के इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उससे भी जवाब आएगा, उससे भी जवाब। पहले मस्त तीनों जावियों की पैमाइश का मजमा 180, उससे भी आएगा। अच्छा, और एक चीज, जो जाविया दिए हुआ है और जो उसका पड़ोसी है, दोनों मिलके क्या बना रहे? तो उनकी पैमाइश कितनी रहती? उनकी पैमाइश कितनी रहती? कितनी रहती?
तो आपको महसूस हो रहा होगा z जमा 140 180, वैसे ही यहाँ पे 100 जमा y मसावी 180, तो दो तो बड़े आसानी से आ जाए, है ना। लीनियर पेयर दो बन रहे हैं, हती जोड़ी के जावे कितने बन रहे, दो दो जोड़े हैं, यहाँ एक जोड़ी बन रही है, तो पहले ये मालूम है ना। y जमा 100 मसावी, बहुत दिल बोल रहा तो इसको एक आधा नाम दे देना, ए इसको दे देना b, तो इसको अपन ऐसा एक आधी स्टेप पढ़ा सकते, a जमा y मसावी 180, है ना। अपनी फर्ज कर लेना एक आधा नाम उसका, अगर अपने को बहुत दिल बोल रहा तो ऐसा भी कर सकते, और फर्स्ट में लिख देने का लीनियर पेयर। कौन से जाविये हो, हती जोड़ी के जाविये, लीनियर पेयर। एक ए के नीचे कितना रख सकते, जमा y मसावी, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस, वो तो जबान ही आता, लेकिन लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए ना। तो y की कीमत कितनी आ गई, 80, है ना। उसी तरह और एक लीनियर पेयर क्या बन रही, z जमा b इज आल्सो इक्वल टू, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 30 ये जानिए, b के नीचे कितना कीमत रखेंगे, जमा इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, तो बचा कितना 40। अच्छा फिर तीसरा x जमा y जमा z मसावी, तीन मिला के कितने, फिर भूल गए, है ना। और लिखने का मुसल्लेस के, हाँ कौन कौन, x, हाँ x मालूम करने का है, y z इज इक्वल टू x प्लस कितना, कितने होते 180 माइनस, तो कितने उरले, अब ये कीमत x y z की कीमत मालूम होगी, है ना। समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे खारिज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।